रेडी स्टार्ट। युवा जनसांख्यिकी और तेजी से बढ़ती शहरी घरेलू आय से भारत के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने में मिल रही है मदद। वर्ष 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पछाड़कर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इस बात का अनुमान S&P ने PMI के अपने नवीनतम अंक में लगाया है। 2021 और 22 में तीव्र आर्थिक विकास दर और 2023 के कैलेंडर वर्ष के दौरान जीडीपी में मजबूत वृद्धि लगातार जारी है। मार्च 2024 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की विकास दर 6.2 से 6.3 रहने की उम्मीद है, जो इस वित्त वर्ष में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। अप्रैल जून तिमाही में एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.8% रही। S&P ग्लोबल ने कहा, कैलेंडर वर्ष 2023 की शेष अवधि के दौरान 2024 में भी तेज विस्तार जारी रहेगा और यह घरेलू मांग में मजबूत वृद्धि पर आधारित होगा। पिछले दशक में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में तेजी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल दीर्घकालिक विकास दृष्टिकोण को दर्शाती है और इसे युवा जनसांख्यिकी और तेजी से बढ़ती शहरी घरेलू आय से मदद मिली है। अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में मापी गई भारत की नॉमिनल जीडीपी 2022 में 3.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। आर्थिक विस्तार की इस तीव्र गति के परिणाम स्वरूप 2023 तक भारतीय जीडीपी का आकार जापानी जीडीपी से अधिक हो जाएगा और इस तरह वह एशिया प्रशांत क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। जीडीपी के मामले में भारत पहले ही ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ चुका है। वर्तमान में अमेरिका 25.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह दुनिया की जीडीपी का 1/4 हिस्सा बनता है। चीन लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान 4.2 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ तीसरे स्थान पर है और इसके बाद 4 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ जर्मनी चौथे स्थान पर है। भारत में वर्तमान में चल रहे डिजिटल परिवर्तन से ई कॉमर्स के विकास में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे अगले दशक में खुदरा उपभोक्ता बाजार परिदृश्य बदल जाएगा। अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2030 तक 110 अरब भारतीयों के पास इंटरनेट पहुंच होगी, जो 2020 में अनुमानित 50 करोड़ यूजर से 2 गुने से अधिक हैं। पैरा विश्व बैंक के प्रेसिडेंट का मानना है कि
पश्चिम एशिया में बढ़ रहा भू राजनीतिक तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए अन्य जोखिम भी मौजूद हैं। रियाद में चल रही वार्षिक FII को संबोधित करते हुए बंगा ने कहा, दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। आप सभी इजरायल और गाजा में क्या हुआ इससे परिचित भी हैं। मुझे लगता है कि आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अन्य जोखिम भी, और इसलिए किसी एक खतरे पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों को नज़रअंदाज करने में सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले के मुकाबले अभी विकसित दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर हैं। पैरा, जब कोई मनुष्य भूल करता है तो यह अपेक्षा अवश्य की जाती है कि वह इससे सीखे और भविष्य में पुनरावृत्ति न करे। इसकी अपेक्षा उस पर कोई ही खरा उतरता है। समस्या यह है कि मनुष्य सदैव अपने को सही समझता है और उसके परिप्रेक्ष्य दूसरे की अपेक्षा अपने कार्यों का कोई न कोई औचित्य होता ही है। सुधार का प्रश्न तो उस समय पैदा होता है जब वह स्वीकार करे कि उसने कोई भूल की है। इसका मूल है मनुष्य का अहंकार। मनुष्य के आचरण के स्तर से नीचे गिरने के दो ही प्रमुख कारण होते हैं। एक कारण है असमानता। अज्ञानता के कारण वह सीमित दायरे में सोचता है। उसे यह स्पष्ट नहीं होता कि उसके किसी भी कार्य का प्रभाव या उसके तक ही सीमित नहीं रहता। इससे समाज भी किसी ना किसी रूप में प्रभावित होता है। दूसरा कारण मन में चल रहे विकार है। कोई भी कार्य जो काम, क्रोध, लोभ और मोह व अहंकार के वशीभूत होकर किया जाए तो उसका कोई तर्क नहीं होता। ऐसे कार्य में सीधे तौर पर नियति पर प्रश्न चिन्ह लगता है। अज्ञानता का संबंध मस्तिष्क से और विकारों का संबंध मन से है। मनुष्य के सद्जीवन के लिए शुद्ध मन और मस्तिष्क का होना अति आवश्यक है। यह परमात्मा की शरण में ही संभव है। ज्ञान मनुष्य तब ग्रहण करता है जब उसे अपनी अज्ञानता का बोध हो जाए। विकारों से दूरी वह उस समय बनाता है जब अपनी सुप्त अंतर चेतना को देख पाता है। ज्ञान और आत्म जागृति परम शक्ति की कृपा से ही संभव है। ज्ञानवान और अंतस में जागृत होना सिद्ध अवस्था है, किंतु इस राह पर चलना महत्वपूर्ण है।
जब मनुष्य इस राह पर चलने का संकल्प धारण कर लेता है तब उसके समक्ष स्वयं का और संसार का सच प्रकट होने लगता है। इस राह पर चलते हुए जब वह भूल करता है तब उसे स्वीकार करने में कोई दुविधा नहीं सामने आती। त्रुटियां और विफलताएं मनुष्य के सामने आत्मावलोकन का एक सुयोग अवसर उपस्थित करती हैं। मन में ज्ञान की पिपासा और आत्मचेतना की इच्छा शक्ति हो तो मनुष्य भूलों से सीख लेकर अपने परिष्कार को तत्पर होता है। प्रत्येक भूल उसे एक कदम और आगे बढ़ने में सहायक होती है। भूलें और भूल की संभावनाएं धीरे धीरे कम होती जाएं। यह मनुष्य के आत्मिक विकास का बड़ा लक्षण है। विराम।